फाइनली न्यू चैप्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो। इसको हम लोग फिनाले बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है और ये चैप्टर 2 दिन पहले आता बट जापान में हॉलीडे चल रहा था इसलिए भाई लेट हो रहा है। आज वन पीस का चैप्टर आना था बट देखो वन पीस का चैप्टर भी नहीं आया तो आज जीजे के मॉड्यूलो का आ गगया। बट चलो चैप्टर जैसे आ चुका है इसके बारे में हम लोग खुल के A to Z ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 24 के कवर में हम लोग देखते हैं मारो को, टाइटल है लाइट और डॉट 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 और वहां पर टेक्स्ट में बोला जाता है प्रेयर फॉर ऑल द सोल्स ऑफ द डेड, जो सोल्स मर चुके हैं उनके लिए दुआ। लास्ट चैप्टर जहां पर खत्म हुआ था रिचुअल ऑफ हार्मोनी के साथ, वही से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। हम लोग को अलग अलग सिनारियो दिखाया जाता है जहां पर हम लोग देखते हैं सोल्स टाइप की वो मैजिक बॉल्स टाइप के जो भी चीज है रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं वो थ्रू द एंटायर वर्ल्ड चलता हुआ जाता है। मतलब मारो का जो टेक्निक है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये काम कर रहा है और हमको बताया जाता है मारो और बाकी लोगों से जो रिचुअल ऑफ हार्मोनी आया ये पूरी दुनिया को भी बदलने जा। जाबोलोमो का रिएक्शन देखता है, वो इस चीज को देखने लगता है, वहीं पर मीनो और बाकी सब लोग इसके ऊपर रिएक्ट करने लगता है। स्पेशली जो सिमोरियंस यहाँ पर अर्थ में है वो लोग भी अपने विंडो से ये सब कुछ देखने लगता है। नेक्स्ट पर में हम लोग देखते हैं सर्टेन समवन पूरे सिनारियो को देख रहे हैं बिल्डिंग के छत के ऊपर खड़े होके। उसके थर्ड वर्ड से ही वॉज क्राइंग एंड क्या आप पहचान रहे हो कैरेक्टर कौन है? इट्स नन अदर देन क्रॉस विथ हिज हेयर ओपन। हाँ भाई बहुत ही अलग लग रहा है, बहुत ही कूल लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर क्रॉस कुछ भी नहीं बोलता है, पूरे सिनारियो को देखता रहता है और उसके थर्ड आई से आंसू आने लगता है। आगे सीन शिफ्ट होते हैं, हम लोग मियागुनी को देखता है, वो भी सिनारियो देख के एकदम शॉक्ड है। वो सारे लाइट के फ्रेगमेंट्स को देखने लगता है और बताने लगती है कोई नॉर्मल एनालिसिस का रिएक्शन हो नहीं सकता, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है बट स्टिल इतना पीसफुल क्यों है। वो बताने लगती है एट दिस रेट ये एक्सोर्सिज्म कम और मुक्ति पाने जैसा लग रहा है। बेसिकली यहाँ पर इतना लार्ज अमाउंट में एनालिसिस होने के बाद भी एटमॉस्फेयर इतना काम देख के मियागुनी की ये रिएक्शन है। वहीं पर नीचे देखता है यूजी भी चलने लगता है, चलता हुआ जाता है, एटमॉस्फेयर को देख के बताने लगता है ओके उन लोगों ने अपना फाइनली माइंड सेट कर लिया और ये काम करके दिखाया। वहीं पर आगे नेक्स्ट पैनल में हम लोग यूका को देखता है, वो ठीक है उसकी होश आ चुकी है, वो हील भी हो चुकी है बिकॉज मारो ने अपने टेक्निक को यूज किया। बट यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि हम लोग यहाँ पर माहोरागा के व्हील को देखता है बट माहोरागा वाज नॉट देयर। यहाँ पर चांसेस दो में से कुछ एक हो सकता है। नंबर 1 माहोरागा गॉट किल्ड ऑफ स्क्रीन जो हमको दिखाया नहीं गया मेरे भाई, एंड नंबर 2 माहोरागा गॉड वैनिश्ड और समथिंग है जो हार्मोनी रिचुअल स्टार्ट हुआ इससे मोस्ट लाइकली, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ माहोरागा के साथ जो अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं ब्रो। डाबुरा के साथ फाइट हुआ था, डाबुरा ने अपने डोमेन को ओपन भी कर लिया था और उसके डोमेन का कोई पावर वगैरह कुछ हमको दिखाया नहीं। लेकिन इस साइड से लोग डिसअपॉइंट है, टू बी ऑनेस्ट मैं भी पर्सनली डिसअपॉइंट हूँ बिकॉज अगर ये जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो को देखा जाए तो स्टार्टिंग से लेके एक फाइट जो इंपॉर्टेंट फाइट है उसको पूरा खत्म होते हुए दिखाया नहीं गया। 25 चैप्टर्स ऑलमोस्ट होने वाले इसमें बट देयर इज नॉट अ सिंगल सीरियस डुअल जो अभी तक फिनिश हुआ है ना भाई, नॉट अ सिंगल वन। फैंस एक्सपेक्ट कर रहा था यूजी वर्सेस डाबुरा शायद देखने वाला है, लोग एक्साइटेड थे यूजी के पावर्स को देखने के लिए बट लोगों को देखने को मिला नहीं। तो माहितो के साथ क्लैश देखा जो माहितो उसके लेवल का भी नहीं है बट डाबुरा वाज यूजी's लेवल। बट डाबुरा ने जो माहोरागा के साथ फाइट किया उसको लेके भी ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे बट उस फाइट को भी ऑफ स्क्रीन गेगे आकुतमी ने कर दिया। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा गेगे आकुतमी की पुरानी आदत है सारी चीजों को ऑफ स्क्रीन करने में बिकॉज ओरिजिनल जुजुत्सु काइसेन मांगा में देखा गोजो कैसे मर गया तो गेगे आकुतमी ने ऑफ स्क्रीन कर दिया। आई होप यू रिमेंबर एट दैट टाइम उन्होंने बताया था एक चैप्टर वो लिखना भूल गए थे बट वो चैप्टर आज तक कभी हमारे सामने नहीं आया। सुकुना का एंटायर हीरोनीरा फ्लैशबैक ऑफ स्क्रीन हो गया, बताया नहीं गया कुछ, और अभी माहोरागा वर्सेस डाबुरा एक इंपॉर्टेंट बैटल यहाँ पर ऑफ स्क्रीन कर दिया उन्होंने। अब माहोरागा के साथ यहाँ पर हुआ क्या है इस चीज को भी उन्होंने ऑफ स्क्रीन कर दिया। सो दिस समथिंग जो मुझे गेगे आकुतमी का पसंद नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। बाकी एक और चैप्टर जैसे है तो आई होप हमको पता चलेगा यहाँ पर माहोरागा के साथ क्या हो रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं यूका इज कम्प्लीटली फाइन, वो उड़ जाती है, स्माइल करने लगती है और बताने लगती है इट डजंट हर्ट, मतलब वो कम्प्लीटली हील हो चुकी है। यूका को देख के वहां पर मारो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुरीगी भी यहाँ पर जाग चुका है और वो मारो को देख के बताने लगता है यूका क्या ये तुम हो, बट हम लोग देखते हैं ये तो मारू है। फिर मारू हमारे सूर्य को उठा लेता और बताने लगता है कि चलो हमको घर जाना चाहिए ना, और वहाँ पर सूर्य की तैयार हो जाता है उसके साथ घर जाने के लिए। आगे अर्थ में ये सीन यहीं पर खत्म होता है और हम लोग डाबुरा के होम टाउन डेस्कुंते में चले जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं डाबुरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो डेस्कुंते के चीफ के सामने आके खड़े, चीफ के साथ दो ब्यूटीफुल चीक है जिसके साथ वो मजे ले रहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं डेस्कुंते के चीफ डाबुरा को देखने के साथ गार्ड्स को बुलाने लगता है बट आगे बताने लगता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं बिकॉज मुझे टच करके दिखा, अगर मुझे टच करेगा तो तेरी जो छोटी बहन है वो यहाँ पर मरने वाली है। और इससे छोटी बहन को हम लोग इस वाले चैप्टर में फाइनली अच्छे से फेस के साथ
देख पाता है, बिकॉज लास्ट चैप्टर में ठीक से फेस रिवील हुआ नहीं था, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा। डाबूरा की छोटी बहन लुक्स रियली क्यूट, काइंड ऑफ मैं बोलूंगा नोबारा जैसी दिखती है, छोटी बाल है, थोड़ा फेस स्ट्रक्चर सेम है जैसे कि उसकी छोटी बहन को कुछ होता नहीं। यहाँ पर चीफ समझ जाते हैं कि जो कर्स है ये टूट चुका है, मतलब एट दैट टाइम डिस्कुंतिस चीफ न्यू ही गॉट फक्ड अप ब्रो। आगे सीन दिखाने के बाद देखते हैं डाबूरा ने एक सिंगल शॉट देके इस चीफ के पूरे कैसल को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो ऊपर से सब कुछ नीचे गिर रहे थे वो देख के डिस्कुंते वाले एकदम शॉक्ड है कि डाबूरा ने यहाँ पर ये किया क्या है। बहुत सारे लोग जो चीफ को सर्व करते वो डाबूरा के ऊपर बहुत ही गुस्से में थे, बट डाबूरा आगे बताने लगता है फ्रॉम नाउ ऑन डिस्कुंते का चीफ मैं हूँ, समझ गए। होली ऑरा भाई, फुल ऑरा फार्मिंग कर देता है अपने होम टाउन में जाने के साथ, अपने आप को चीफ डिक्लेयर कर देता है। डाबूरा ये अनाउंस करने के साथ डिस्कुंते के जितने लोग थे सारे के सारे लोग इमीडिएटली डाबूरा के सामने आके झुक जाते हैं। ब्रो ये सिनेरियो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज डाबूरा ने बहुत ज्यादा सफर किया। डिस्कुंते के चीफ की वजह से उसको अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने हाथों से मारना पड़ा। ताकि डाबूरा बताने लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यहाँ पर एक ग्रेव बनाना पड़ेगा डोरा के लिए, ताकि डोरा के हीरो के स्पिरिट को शांति मिले। डाबूरा यहाँ पर चीफ बन गया तो क्या हो, उसके अंदर 1% भी ईगो नहीं है, वो सेम टू सेम एक पॉजिटिव कैरेक्टर ब्रो। आगे डाबूरा का लाइन मस्त है, आगे डाबूरा बताने लगता है जब ये ग्रेव बन के तैयार हो जाएगा तब मैं एज ए चीफ रिजाइन कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए पोजीशन, तब तुमको जो मर्जी तुम लोग वही कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। लाइक वो लिटरली ये डिक्लेयर करता है। ये सुन के डिस्कुंते वाले वाज लाइक कि व्हाट, ये क्या बोल रहा है, कि डिस्कुंते वाले एंजॉय करने लगता है। डाबूरा बताने लगता है मुझे यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, तो तुम लोग अपने मर्जी से जियो। तो इतने टाइम से जो चीफ था भाई, वो चीफ सारे के सारे लोगों के ऊपर टॉर्चर करते थे, लोग खुश नहीं थे। बट डाबूरा यहाँ पर आने के बाद बस एक ही काम दिया, उसके फ्रेंड का जो ग्रेव है उसको बनाने का काम कर दो, फिर भाई तुमको जो मर्जी लाइफ में कर लो, मैं रोकने लायक कोई नहीं हूँ। फ्रीडम पाने के बाद डिस्कुंते वाले खुश हो जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और हम लोग सिमूरियन के मैसिव स्पेसशिप देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे सिमूरियंस वाले थे एंड क्रॉस मारो एक साथ मिलके सारे के सारे सिमूरियंस वालों को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। लोग बताने लगता है कर्स स्पिरिट्स और कैलियन के जो सोल्स का कलर है वो सेम टू सेम है, तो कर्स स्पिरिट मरने के बाद सेम कलर होने की वजह से वो उनकी आवाज सुन पाता है। मारो बताता है उनके रिचुअल से ये कलर अभी बिखर चुका है, अब से वो लोग यहाँ पर कर्स स्पिरिट को कैलियंस के साथ गलत नहीं समझेंगे ब्रो। अभी वो लोग एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ, रिचुअल के टाइम जो कैरियन है कलर में डेकोरेट होते टाइम लुमेल ट्राइब को पहचान नहीं पाए, तो जो नेक्स्ट लुमेल ट्राइब पैदा होने वाला है उनके सोल्स का कलर कैलियन से अलग होने वाला है। तो लुमेल के नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को कैलियन अपनी जाति नहीं समझने वाला है ब्रो। दिस वन ऑफ द रीजन कि कैलियन नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर हमला भी कर सकता है। अब ये सुन के सब लोग वहां पर शौक हो जाता है, जिनकी पूजा करता है वो लोग, अभी वही कैलियन उनके नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर अटैक कर सकता है। वो लोग बताने लगते हैं पिछले 100 सालों से कैरियंस के रिप्रोडक्शन हुए नहीं, यहाँ पर जो करेंटली 52 कैरियंस उनके शिप में है, तो इनके साथ वो लोग क्या करने वाला है इसके रिगार्डिंग वो सवाल करता है। आगे वो लोग तो चिल्लाने लगता है, बताने लगता है मारो क्रॉस तुम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर उनको ट्रीट करने से पहले तुम लोगों ने जो किया उसका पनिशमेंट देना चाहिए तुमको। आगे मारो बताने लगता है अगर कैरियन यहाँ पर उनके बच्चों को डिवोर करने लगे तो यहाँ पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कैरियन के साथ उनके रिलेशन को खत्म करने के सिवा। अगर आखिरकार उनको मजबूरन उनको लिपस्टॉक की तरह रखना पड़े तो एक्चुअली में बेटर होता, बट ये काम भी वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो आगे वो बताने लगता है क्या उनको यहाँ पर कैरियन को जंगली जानवर की तरह खत्म कर देना चाहिए। ये सब लोग ऐसा चाहते हैं या फिर नहीं। अगर इतना तो ऑब्वियस है, जिस चीज को वो लोग वर्शिप करते हैं उस चीज को मारने की बात करेंगे तो वो लोग ट्रिगर होंगे, तो वहां के लोग ट्रिगर हो जाता है। बट वहीं पर क्रॉस फाइनली बताता है फर्स्ट जब ये रिचुअल स्टार्ट हुआ था तो क्रॉस वहां पर हेजिटेट कर रहा था, वो सोच रहा था क्या यहाँ पर स्पिरिट के साथ सारे कैलियंस को खत्म करना भी चाहिए या फिर नहीं। बट यहाँ पर आगे क्रॉस कुछ बोले इससे पहले हम लोग अलग सीन में यूजी को देखते हैं, एक अलग ही जगह पे, जिस जगह को वो एक्सप्लोर करने लगता है और यूजी के साथ वहां पर पैंडा को देखते हैं साइड में जो पड़ा था। तो पैंडा यूजी को देखने के बाद बताने लगता है इट्स बीन अ व्हाइल यूजी टाडोरी, बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहे हो। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। लास्ट में एडिटर हमको बताता है ओके यही वो वायर हाउस है जिसमें पैंडा इतने टाइम से था। इसी के साथ ये चैप्टर मेरे भाई खत्म हो जाता है। चैप्टर है मोस्ट ऑफ द थिंग्स समझ लो खत्म हो ही गया, बस इतना उन लोगों ने बताया। नेक्स्ट चैप्टर क्लाइमैक्स वाला चैप्टर होने जा रहा है जिसके साथ जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो खत्म होने वाला है ब्रो। बाकी ऑफ कोर्स ऑफिशियल चैप्टर नहीं है, थोड़ा बहुत एरर्स हो सकता है, तो ऑफिशियल चैप्टर आने के बाद चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। बाकी पूरे चैप्टर के ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।